भारत पर तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण और भारत लाए जाने को लेकर सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है। जतिन है एनआईए हेडक्वार्टर से और एक तस्वीर हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ मीनाक्षी भी पटियाला हाउस कोर्ट एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर इस वक्त मौजूद है। हर एक तस्वीर लगातार वहां पर पहुंचा रही है और बड़ी जीत भारतीय सरकार की तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर है और आज से जो है वो शुरू हो जाएगी। एनआईए दफ्तर कुछ ही देर के बाद जो है लाया जाएगा और इसी बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यहां पर दें। इजरायली राजदूत की तरफ से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। भारत के दृढ़ निश्चय को उन्होंने काबिले तारीफ बताया है। भारत का दृढ़ निश्चय काबिले तारीफ है, ये इजराइल का कहना है। आतंकी तहव्वुर को न्याय के कटघरे में लाया गया है। मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों सहित 170 के करीब लोगों की जान चली गई थी, 170 लोगों की मौत हुई थी और इस पर अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 साल तक जो लंबी लड़ाई भारत ने लड़ी है और तहव्वुर राणा को भारत लाने में, अमेरिका से प्रत्यर्पण करने में जो बड़ी कामयाबी मिली है उसकी वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कुछ ही देर के बाद 6 से 7 बजे का वक्त होगा जब एनआईए के इसी दफ्तर में तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा। ये इस वक्त आप पूरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को देख रहे हैं। तमाम जो जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पूरी तरह से हलचल बढ़ी हुई है जहां पर उसके प्रत्यर्पण का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वक्त चल रहा है। आपको बताएं कि इसी के साथ ही उसे एनआईए दफ्तर लेकर आया जाएगा। यहां पर ग्राउंड जो फ्लोर है वहां पर सेल इस वक्त बनाया गया है और वहीं अलग अलग तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं और वहीं पूरी तरह से जहां दिल्ली उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पालम एयरपोर्ट जहां पर उसने लैंड किया है, जहां पर उसका जो प्लेन है उसे लैंड किया गया है। एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, स्पेशल जो फोर्स है वो उसे लेकर यहां पर पहुंचेगी। दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए तिहाड़ जेल की, जहां पर यह बताया जा रहा है कि तिहाड़ के अंदर भी एक बैरक को तैयार किया जा रहा है। एनआईए दफ्तर में जहां पर उसके साथ पूछताछ होगी उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पूरी तैयारी एनआईए के तमाम ऑफिशियल्स कर चुके हैं। 12 ऑफिशियल्स को उसके लिए चूज किया गया है जो पूरी पूछताछ से करेंगे, जिनके पास स्पेशल एक्सेस होगा तहव्वुर राणा से पूछताछ को लेकर। और आपको यह भी बताएं कि जिस सेल में उसे रखा जाएगा उसका एनआईए के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से दौरा किया गया, यानी हर एक तैयारी पूरी यहां पर हो चुकी है। रूट पूरी तरीके से तैयार है। 6 से 7 बजे का वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है जिसके दौरान स्पेशल रूट से उसे लेकर आया जाएगा, लेकिन तमाम चीजों को फिलहाल पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा रहा है सिक्योरिटी रीजंस के तहत। यानी कि तहव्वुर राणा जब यहां पर लाया जाएगा उसे किस रूट से लाया जाए, आखिर कैसे एनआईए दफ्तर तक उसे लेकर पहुंचा जाएगा और कैसे किस रूट से जो है वो लगातार यहां पर पहुंचेगा, ये वो तमाम तैयारियां जो है वो आखिरी चरण में इस वक्त पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही वक्त अब यहां पर है जब तहव्वुर राणा जो है एनआईए की टीम उसे लेकर बाहर निकलेगी। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं एनआईए दफ्तर से लेकर इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारत जो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। जिन लोगों ने 26/11 का हमला करके भारत के सीने पर आतंक का जख्म दिया है वो लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। कसाब मारा गया, तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है तो अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का अगला नंबर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाफिज सईद की पूरी कुंडली भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास है। दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में अभी मदरसे चला रहा है। पीओके में इसके कई आतंकी कैंप चल रहे हैं और भारत के डर से यह चुपचाप अंडरग्राउंड होकर आतंकियों को पाल पोस रहा है। भारत का खौफ इतना ज्यादा है कि हाफिज सईद पहले बड़े बड़े जलसे करता था, खुले मन से भारत के खिलाफ जहर उगला करता था। वही हाफिज सईद पिछले कुछ सालों से अंडरग्राउंड है। उसे दुनिया को अपने आतंक के बलबूते डराने वाला हाफिज सईद खुद डरा। हाफिज सईद को इस बात का डर है कि उसके गुर्गों को चुन चुन कर मारने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है और इसीलिए हाफिज सईद को अब लगने लगा है कि अगला नंबर उसका है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी इसी ताक में हैं कि जिस हाफिज सईद ने सालों साल तक एक के बाद एक आतंकी हमले कराकर भारत को जख्म दिए हैं, उसे चाहे तहव्वुर राणा की तरह जिंदा पकड़कर भारत लाया जाए या फिर सेना उसे सबक सिखाए, अंजाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस आतंकी हाफिज सईद का बचना नामुमकिन है क्योंकि नया भारत अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बिल्कुल देखिए, अब क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या अब हाफिज सईद का नंबर है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, सुमित है, जतिन है, ऋतु है और इसी के साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। तस्वीरें मैं आपको यहाँ की कोर्ट की भी दिखा रही हूँ कि एनआईए कोर्ट में भी तैयारियां की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से ये देरी हो रही है, माना यह जा रहा है कि ये पेशी कल हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए पूरे दिल्ली में आखिरकार किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। एनआईए दफ्तर से लेकर के पालम एयरबेस तक ये जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है, क्योंकि आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। देखिए आतंकी का पक्का हिसाब होगा, जिसके लिए एक लंबी फेहरिस्त जो है वो बनाई गई है सवालों की। वकीलों की तैनाती भी कर दी गई है, इसी के साथ कमांडो की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी भेजी गई है उसे लेने के लिए आतंकी तहव्वुर राणा को, जो कि एनआईए कोर्ट तक उसे लेकर एनआईए हेडक्वार्टर तक उसे लेकर के आएगी। और उसके अलावा पालम एयरपोर्ट पर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गाड़ी है उसे साइड किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। और इसी के साथ एनआईए दफ्तर तो आज 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम वहां पर किए गए हैं, तो तिहाड़ जेल में भी इसी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये आलम है आज दिल्ली में, जगह जगह पर इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे सहयोगी जतिन जो कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। एनआईए हेडक्वार्टर की जो तस्वीरें सामने आ रही है जतिन, वो कहने के लिए काफी है कि वहां पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, एनआईए हेडक्वार्टर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और आपको बता दें कि देर शाम यानी कि 6 बजे के आसपास का समय अब जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि तहव्वुर राणा को लेकर जो टीम है वो एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगी। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जिस समय अरेस्टिंग डाली जाएगी तहव्वुर राणा की, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। मान लीजिए अगर 4 बजे उसकी अरेस्टिंग आज अभी डाल दी गई है, तो कल शाम को 4 बजे से पहले उसे एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पे पेश करना होगा। अब ये एनआईए ऑफिशियल्स के और कंसर्न जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकली चाहते हैं कि तहव्वुर राणा पेश हो या वो एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेश हो। हालांकि जब हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, तो तमाम स्थिति उस समय साफ होती हुई नजर आएगी। कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल जतिन, देखिए पालम एयरपोर्ट से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे समय जो है वो करीब शाम के 6 से 7 बजे का बताया जा रहा है, जब इसी पालम एयरपोर्ट से जो है एनआई दफ्तर तहव्वुर राणा को लेके जाया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें दूरी की भी बात करें और पालम एयरपोर्ट की बात करें, तो वो थोड़ा दिल्ली के किनारे में पड़ जाता है। एनआई दफ्तर जाने के लिए आपको सेंट्रल दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, तो करीब देखिए 8 से 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। तो ऐसे में शाम के 6 से 7 बजे का वो समय बताया जा रहा है। बाकायदा जो सूत्र है हमें वो भी ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को भी जो है अलर्ट कर दिया गया है, उन्हें भी जो है एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि 6 से 7 बजे का वो समय होगा जब तहव्वुर राणा को एनआई दफ्तर लेके जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए थोड़ा उधर भी दिखाएंगे तो देखिए पुलिस की गाड़ी जो है वो भी यहाँ पे लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। लगातार आपको 3 से 4 गाड़ी तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हैं, लेकिन तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस को भी जो जानकारी मिल रही है उनको भी यही समय बताया गया है। लंबा वक्त लगा है, इंतजार लगातार किया जा रहा है,